बाद में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा बनाना चाहता हूँ। ठीक के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। इतनी जल्दी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सोच लें, टेक योर टाइम। मैं बेसहारा हूँ क्या? अरे आप हैं ना मेरे पास, और आप फिक्र ना करें, आप जल्द बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। और तैयारी पकड़े, हम दुनिया घूमने के लिए जा रहे हैं व्हील चेयर पर। अली की बहुत गहरी दोस्ती है शाहिद की बहन बतूल के साथ। सीरियस अफेयर है और जाहिर है शाहिद को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। यार अली, मेरा ख्याल है कि आंटी को जो है ना 2 दिन हम ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। देख, इस बहाने आंटी के कुछ टेस्ट भी हो जाएंगे और फिर हम किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप भी करवा लेंगे। यार लेकिन अम्मी के साथ मसला क्या है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? यार ये तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आंटी को एडमिट करवा लो। शायद कोई तशवीश तो है उनको। यार लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता हॉस्पिटल्स के बारे में, इलाज के बारे में। तो डर लग रहा है यार। अरे कम ऑन यार, तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना। और वैसे भी जस्ट एक फॉर्मेलिटीज है ऑब्जर्वेशन के लिए, तू घबरा नहीं प्लीज। मैं जरा लाहौर भैया से बात कर लूं। छोड़ दे। देख, तू भैया को कॉल करेगा ना, वो वहां पे अपने काम धंधों में लगे हुए होंगे। देख, यहाँ पे मैं हूं तेरे साथ। तू भैया को कॉल करेगा, वो खामखी वहां परेशान हो जाएंगे, भाग के इधर आ जाएंगे। अब मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। फिक्र क्यों करता है यार? लेकिन यार इतना बड़ा हॉस्पिटल है, को पैसे देने होंगे तो शायद एडवांस भी मांग ले मेरे पास। तो क्रेडिट कार्ड है तेरे पास? हाँ, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा लिमिट तो नहीं है। मैं कुछ करूं? अरे नहीं यार, बस तूने जितना किया बहुत है। मैं खुद ही कुछ मैनेज कर लेता। चल ठीक है, फिर तू एक काम कर, अभी काउंटर पे 20-25 हज़ार जमा करा दे, ठीक है ना? बाकी बाद में इसको मैनेज करते हैं, मैं देख लूंगा यार, तू बेफिक्र है। मैं डॉक्टर से जरा बात कर लूँ। हाँ, इट्स ओके। 25-30 हज़ार? कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? वो जो डिफेंस में 2 साल पहले मैंने प्लॉट लिए थे, लगता है उन्हीं को बेचना पड़ जाएगा। चीनी कम है? यूसुफ सेठ का फोन है, लेट्स सी क्या कहते हैं। पकड़ो से। जी यूसुफ सेठ, क्या हुक्म है मेरे लिए? जी सर, मेरी कल अली से मुलाकात हुई थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है सर, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सर वो जो तैयब हॉस्पिटल है ना, जी उसी में है वो। नहीं सर, कुछ टेस्ट हुए हैं उनके और मजीद भी हो रहे हैं। लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम है सर, कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। जी सर, मैं बिल्कुल बता दूंगा कि आप उससे बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं अभी कुछ और ऑप्शंस पे लगा हुआ हूँ सर, लेकिन उसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जी मैं बता दूंगा उसको। थैंक यू सर, सो थैंक्स। माँ के लिए सभी लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही बेईमान, चालाक और होशियार क्यों ना हो। तो पता है, ये जो सेठ साहब हैं, ये भी माँ की दुआ का ही केस है। अली की माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, शी इज वेरी सीरियस। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अली से उन्हें क्या काम है? कोई काम तो होगा उनको, लेकिन तुम्हें पता है, इस बहाने मेरे सेठ साहब से ताल्लुकात बहुत करीबी हो जाएंगे।
शायद कुछ बात बन जाए, है ना? हाय, हेलो। यहाँ मिस्टर अली की मदर एडमिट है। मुझे उनकी बिलिंग डिटेल चाहिए। व्हाई नॉट? प्लीज। थैंक यू। वेलकम। वालेकुम सलाम। यहाँ मेरी वालदा एडमिट है। जी मेरा मतलब है कि मिस्टर अली की वालदा एडमिट है। कौन जी सा रूम है? जी, रूम नंबर 109। कहाँ चलेगा? जी सीधे स्ट्रेट। थैंक यू। वेलकम। आइए अम्मी, ध्यान से। ये क्या हुआ आपको? अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मुझे खबर क्यों नहीं दी? इसलिए कि तुम परेशान हो जाते। मैं ठीक हूँ। अली क्या हुआ अम्मी को? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो अली? अरे मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बस कम वक्तों ने खून बहुत निकाला। जो भी आ रहा खून निकाल के लेके जा रहा है टेस्ट करने के लिए। पता नहीं कैसी कैसी मशीनें लगा रहे थे मुझे। वैसे मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। अली तुम वाकई बहुत गैर जिम्मेदार हो। बस अब अम्मी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अम्मी को अपने साथ लाहौर लेके जा रहा हूँ। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सफर नहीं कर सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो बेटा, यहाँ पर तो ना लड़ाई करो, घर चढ़ के लड़ लेना। ठीक, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा रिसेप्शन पे आपका बिल क्लियर करा के आता हूँ, तो फिर चलते हैं हम। जब अम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा आप फ़ौरन लाहौर से नहीं आ पाएंगे, और वैसे भी सब खैरियत है, मैं अम्मी का ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते अली, अपनी माँ का ख्याल कैसे रखोगे? कहाँ जा रहे? बिल देने के लिए। हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह उठा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 109 का बिल पे करना था। जी आपका बिल तो पे हो चुका है। पे हो चुका है? कोई खातून आई थी, उन्होंने बिल पे कर दिया। कैसी हो नसीम? जी बाजी। तुम्हारी बेटी कैसी है? बुखार उतर गया है बाजी। अच्छा, तो तुम्हारा मेकअप करने को दिल करता है? जी बाजी, क्या करूंगी मेकअप करके? झाड़ू पोछा ही तो करना है। मेरी तकदीर इतनी अच्छी नहीं है बाजी। तो तुम अपनी तकदीर को बदल भी सकती हो। बाजी तकदीर अच्छी नहीं है बाजी, हमारी तकदीर नहीं बदल सकती बाजी। मैं काम ना करूं और आप लोग इतना ख्याल ना करें तो तुम्हारा शोहर मैं तुम्हारा आदमी क्या करता है? बाजी वो मजदूरी करता है, ठेला लगाता है, उसको काम वाम नहीं आता है बाजी। तुम्हें मारता तो नहीं?
अच्छा सुनो, इधर आओ। आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगी। एक दिन नसीम के साथ। दिन? बाजी, मुझे अपने घर जाना है। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ी करूँगी, बस थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, तुम्हारी शक्ल अच्छी भली है। शादी से पहले या बाद में, तुम्हारे आदमी के अलावा तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं थी? दोस्ती? इतनी भोली मत बनो। बाजी, आपकी शादी कब हो रही है बाजी? इंटरव्यू मेरा नहीं, तुम्हारा हो रहा है। मेरा जी चाहता है कि किसी दिन तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर, लिपस्टिक लगाकर अपने साथ पार्टी में ले जाऊं। चलोगी? जी जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसी तबीयत है उस लड़के की माँ की? ठीक है मेरे ख्याल से, मेरे सामने ही डिस्चार्ज हो रही थी और मुझे लगता है कि मज़ीद उनको इलाज की अभी ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने कहा था, मैंने बिल भी पे कर दिया। अली से मिली? बिल की बात की उसने? नहीं, अली से मेरा आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन मैंने उससे देख लिया है। और दूसरा ये है कि अली को ये भी नहीं पता कि उसका बिल पे हो चुका है। वैसे एक बात बताएं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो वही है जो तुम्हें मालूम है, मैं उस लड़के को हर कीमत पे अपनी कंपनी में लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है सैमी कि पूरी दुनिया में माँ का रिश्ता वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। मैंने ये भी सोचा कि अली बेचारा पढ़ाता है, इतने बड़े अस्पतालों के बिल अदा नहीं कर सकता। बस कम मैं ये सोची थी कि तुम लोग मेरी जिंदगी में कभी नहीं लड़ोगे। अरे अरे, मेरे मरने का तो इंतजार कर लिया होता। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? ये मुझसे छोटा है, मैं इसे समझा तो सकता हूँ ना। छोटा हूं लेकिन ना समझ नहीं हूं। आप जरूर अम्मी को लाहौर लेके जाएं, लेकिन पहले इनकी तबीयत तो ठीक हो जाए। तबीयत ही की वजह से अम्मी का मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। यहाँ इनकी देखभाल नहीं हो सकती। मुझे लगता है अली कि तुम इन दिनों किसी ज़हनी उलझन का शिकार हो, जिसकी वजह से अम्मी को पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे। मेरी ज़हनी उलझन मेरा अपना मसला है, और वैसे भी अम्मी किसी भी वक्त बिल्कुल अकेली नहीं होती। अम्मी को किसी मुलाजमा की नहीं बल्कि एक हंसते बसते घर की जरूरत है। फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी बार बार अपनी मसरूफियात को छोड़ के कराची नहीं आ सकता। किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाता नहीं हूँ कि खाली बैठ के किताबें पढ़ा करूँ। आपको मेरी यूनिवर्सिटी से मसला है ना? मैं छोड़ रहा हूं, बल्कि समझे कि मैंने छोड़ दी है। क्या यूनिवर्सिटी छोड़ दी? तो आप क्या किसी सेठ के यहाँ नौकरी करोगे? तो अब मैं अली से मिल लूं? अभी नहीं, एक दो रोज बाद। और जब मिलो तो उससे ये भी पूछ लेना कि उसने ये पहेली कैसे सुलझाई कि उसका बिल किसने और क्यों अदा किया। और हाँ, वो जो अली का दोस्त है मज़हर, उससे कांटेक्ट में रहना। वो अली के फैसले पर असरअंदाज हो सकता है। वैसे शुक्र है कि आपने ये नहीं कह दिया कि मैं अली की माँ से भी दोस्ती कर लूं। आई एम सॉरी सैमी, असल में मैं तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल देता हूँ, और उसकी वजह यह है कि यू आर माई राइट हैंड। शाहिद के दफ्तर का कोई भी अफसर जो चाहे अमेरिका से भी MBA करके आया हो, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। एक आप शाहिद को नहीं भूल सकते कभी भी। मुझे उससे अपना एहसान चुकाना है। नफरत करता हूं मैं उससे। वैसे यूसुफ साहब, नफरत करना कोई अच्छी बात नहीं है।
नहीं सैमी, नफरत करना बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में जो भी फैसले करते हैं उनकी बुनियाद मोहब्बत पे कम और नफरत पे ज्यादा होती है। अगर तुम किसी से सच्ची नफरत करो तो उसका ख्याल दिल से निकालना मुश्किल हो जाता है। सच्ची नफरत क्या मतलब है? हाँ, सच्ची नफरत। लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन मैं कहता हूं कि नफरत इंसान का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है और सिर्फ इसमें जंग जायज है। वाह, मोहब्बत भी जंग भी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लिटरेचर की डिग्री हासिल करने के बाद तुम इस बिजनेस की दुनिया में क्या कर पाओगे अली? ना अकाउंटेंसी पढ़ी ना बिजनेस, डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जाते। लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो मुझे अपनी जिंदगी और अपने फैसलों का हिसाब आपको नहीं देना। मैं जिस तरह चाहूं अपनी जिंदगी गुजारूं, जिस तरह चाहूं बिगाड़ूं या फिर खत्म कर दूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खत्म कर दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं अम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं जैसे चाहूं मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। ये भी एक शायराना बात है कि जैसे मेरा दिल चाहेगा जिंदगी गुजारूंगा। जैसे सारी दुनिया आपके सामने हाथ बांधे खड़ी है कि अली साहब जो मर्जी दिल में आए कर लीजिए आप। इतना आसान नहीं होता अली मियां। मुझे पता है, मसला ये है कि मैं इस जिंदगी को डॉक्टर्स, बैंकर्स, इंजीनियर से ज्यादा जान चुका हूं। अब बस भी करो तुम लोग। अम्मी, मैं भी इस फजूल बहस को खत्म कर देना चाहता हूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि आप मेरे साथ लाहौर चल रही हैं। मैं अभी जाके आपका टिकट बुक कराता हूं। आपको व्हील चेयर पर अपनी सीट तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं अली के बगैर कैसे रहूंगी? तो अगर आप अली को अपने साथ रखना चाहती हैं तो इसे भी अपने साथ लिए चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? भाई है मेरा घर इसका भी तो है। और मैं जानता हूं कि अली हमेशा से आपके ज्यादा करीब रहा है। आप बच्चों की तरह इसका लाड करती हैं, लेकिन अम्मी जान, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। अली, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आई नो दैट। हाँ बेटा, यहाँ रख दो। हाँ जी, हो गई तैयारी? हो गई। भाई नहीं आया अभी तक? आधे घंटे में एयरपोर्ट भी जाना है। अम्मी, आप परेशान तो नहीं हो रही? तुम्हारे लिए परेशान हो बेटा। मेरे लिए? हाँ यानी? बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हूँ क्योंकि तुम्हारे में मैं एक तब्दीली देख रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया कि ये बतूल का क्या हुआ? कहाँ गई है बतूल? अच्छा छोड़े ना अम्मी, आप परेशान मत हो। छोड़े इन बातों को अम्मी। आप मुझसे पूछ रही हैं कि बतूल कहाँ है। मेरा सवाल यह है कि मैं खुद कहूं। आप मुझे छोड़ के जा रही हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़ के जाने के लिए। बस ये कामरान की जिद की वजह से मैं जा रही हूँ। नहीं अम्मी, भैया ठीक कहते हैं। लाहौर में आपका इलाज भी होता रहेगा और बच्चों की वजह से दिल भी बहला रहेगा। आप फिक्र ना करें, मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा।
तुम बतूल की बात क्यों टालते हो? बताते क्यों नहीं हो? मैं बतूल की बात टाल नहीं रहा अम्मी। हाँ, ये सच है कि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा भी दिल चाहता है मैं उससे मिलूं और कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके साथ करनी है और कुछ बातें ऐसी हैं जो उससे नहीं करनी। अम्मी? जी बेटा। बतूल इतने बड़े दौलतमंद घर की बेटी है, क्या आपको वाकई लगता था कि मेरी उससे शादी हो सकती थी? मेरे बच्चे, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कभी कभार इंसान बगैर सोचे समझे आग में कूद जाता है। अगर तुम अहमक थे तो उसको क्या हुआ था? वो कामरान भाई आ गए हैं। वो जो चेयरमैन है कॉरपोरेशन के, उनकी शोहरत ये है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें पढ़ते हैं, शेर सुनाते हैं। ये लड़का अली उन्हें शीशे में उतार सकता है अगर वो उनका दोस्त बन जाए। वो लड़का अली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसने हमें ज्वाइन कर लिया। अभी तक तो वो हमारे पेरोल पर भी नहीं आया है। आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो मेरा काम है ना, बल्कि मेरा और तुम्हारा काम है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है सैमी कि वो हमें नजर आ गया। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट की कहानी में वो हीरो का किरदार अदा करेगा। हीरो? हाँ भाई, एक ज़हीन, खुश शक्ल, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी बातें करने वाला। स्क्रिप्ट तो हमें लिखना है। लेकिन मुझे इस कहानी में कोई रोल नहीं चाहिए। तुम्हें रोल कौन देता है? तुम तो डायरेक्ट करोगी। प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सैमी पीरज़ादा। ओह, नॉट अगेन। प्लीज चाय पिए। बस ये नहीं पता कि रहेगी या नहीं। जो था नहीं है, जो है ना होगा। बस यही है मेरी जिंदगी का अफसाना। मुझे तो यूं लगता है अली कि तुम्हारी जिंदगी का फसाना अब शुरू हुआ। मज़र, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दिन पूछा था कि मुझे डर लगता है या नहीं, और मैंने तुम्हें कहा था हाँ मुझे डर लगता है। लेकिन उस दिन जब मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे डरपोक होने का अजाब पता चला। असल में एक डरपोक इंसान अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करा सकता। वो बस एक टीचर उस्ताद होता है मेरी तरह, जो पैसों को हकारत की नज़र से देखता है और ईमानदारी और रसूलों की बातें करता है। तुम डरपोक नहीं हो अली। तुमने एक अमीर घराने की अकलौती बेटी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया। तुम कैसे डरपोक हो सकते हो? वो मेरी नहीं मज़र, उसकी बहादुरी थी, उसकी बहादुरी। दरअसल अमीर और गरीब में सिर्फ ये फ़र्क नहीं होता कि गरीब के पास दौलत नहीं और अमीर दौलत नहीं। अमीर लोग बहादुर भी होते हैं, बहादुर भी, निडर भी और जालिम भी। उनमें इतनी हिम्मत होती है कि किसी और को हकारत की नज़र से देख ले, जिस तरह का सलूक शाहिद ने मेरे साथ किया था।
लेकिन ठहर जा शाहिद, मैं अली तुम्हें बहादुर बन के दिखाऊंगा, और जालिम भी। और तुमको क्या लगता है कि बतूल तुम्हें इस कामयाबी और तरक्की पे मुबारकबाद देगी? एक तो ये बतूल बार बार मेरे रास्ते में पता नहीं क्यों आ जाती है। जी भाईजान, बस निकल रही थी, पैकिंग कर रही थी। अच्छा, एयरपोर्ट कौन आ रहा है? बशीर। तो रेस्ट हाउस में मेरा रुकना ज़रूरी है क्या? ओके। कौन? आरिफा, हमारी कज़न। ओके। मैं कैसे आपके इंटीरियर डेकोरेशन पर तबसरा कर सकती हूँ? ठीक है, I'll see. खुदा हाफिज़। चलो ये उठाओ। मिस्टर अली, राइट? जी। सैमी। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। दरअसल मैं तो आपको खुद इनविटेशन देना चाह रहा था। मुझे आपका कर्ज जो देना है, मुझे पता चला था आपने अम्मी का हॉस्पिटल का बिल अदा किया है। नहीं मिस्टर अली, वो बिल मैंने नहीं पे किया, बल्कि हमारी कंपनी ने पे किया, जिसके आप एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं। एंड इसके बाद भी आपके और आपकी अम्मी के जितने भी मेडिकल एक्सपेंस होंगे वो अब कंपनी पे करेगी। आई सी। लेकिन अभी तक मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया। समझ लेंगे हो गया, बिकॉज एक फॉर्मेलिटी तो रह गई है। और शराइत क्या है? मिस्टर अली, जो आप चाहेंगे। वैसे भी मिस्टर यूसुफ ने यही कहा था, एंड आई एम सो सॉरी, ये सारी बातें ऑफिस में होनी चाहिए थी। क्योंकि मिस्टर यूसुफ बिजी हैं, इसलिए हमें यहाँ मिलना पड़ा। और वैसे भी हमारी कंपनी के काम करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी बातें तो सुन ली मैंने, लेकिन अब पता नहीं मैं आपके साथ कितना शेयर कर सकता हूँ और कितना नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये यूसुफ साहब मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हैं। I just don't understand. फिलहाल तो हमारी सारी तवज्जो एक ख़ास प्रोजेक्ट पे है, और जिसके लिए हमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑपरेटर चाहिए, जो ख़ास किस्म के लोगों से काम निकलवा सके। ऑपरेटर? हाँ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान जो दूसरों को कन्विंस कर सके और चालाक हो, बिकने वालों को खरीद सके। Why not? लेकिन ये काम आप मुझसे बेहतर कर सकती हैं। आपका तो इतना एक्सपीरियंस भी है इस काम में, एंड यू हैव अ वेरी प्रिटी फेस। यही तो प्रॉब्लम है, अगर कोई खातून होती है तो लोग सिर्फ उसका चेहरा देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है वी हैव टू वर्क टुगेदर। और मज़र से मैंने सुना है कि स्टूडेंट डे से ही आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह। हाँ, एक बात, सैटरडे इवनिंग आपको यूसुफ साहब के घर डिनर पर आना है, और ये डिनर शाह साहब के एजाज़ में दिया गया। ये शाह साहब कौन है? इजी मिस्टर अली, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब पता चल जाएगा। एयरपोर्ट चलो। बाजी, ये लिफाफा आपके लिए कोई दे गया।
किसको खबर अब क्या होना है। मिलना है या जुदा होना है। किसको खबर अब क्या होना है। मिलना है या जुदा अगर तुम बगावत पर माइल होती तो अपने इश्क को जिंदा रखने की कोशिश करती। हाँ मैं समझ सकता हूँ। और वो कमरा भी मैंने देख लिया था, खासा इम्प्रेसिव है। तो फिर ओह नो, ये कैसे हो सकता है? बतूल, बतूल कहाँ हो तुम? देखो अब इस घटिया इंसान ने क्या किया है। बतूल! लेकिन मेरा ज़मीर ऐसे कामों को गवारा नहीं करता। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बतूल अमेरिका जाएगी या नहीं, ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। ख्वाहिश के रंग कितने हैं, कोई नहीं ये जाने। अधूरा ये कहता कौन सितारे छू सकता है, छू सकता है।